हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश एएनएम भर्ती की परीक्षा के लिए जैसे कि आप लोग को पता है कि प्रैक्टिस टेस्ट की श्रृंखलाएं चल रही हैं, जिसमें हम लोग 22 टेस्ट कर चुके हैं। तो आज शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 23। तो इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। सारे क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग लगाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं। प्रश्न आसान भी हैं, कठिन भी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, प्रोटीन नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? बताइए, प्रोटीन नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? बताइए आप लोग। मुल्डर द्वारा, मेंडल द्वारा, गार्नर द्वारा, स्किनर द्वारा। प्रश्न संख्या 1 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुल्डर द्वारा। आइए देखते हैं थोड़ा। देखिए, प्रोटीन नाम सर्वप्रथम 1838 ईस्वी में डच वैज्ञानिक मुल्डर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कब किया गया था? 1838 ईस्वी में। इस शब्द का उद्गम जो है ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से हुआ है। किस शब्द से? प्रोटियोस शब्द से। प्रोटियोस शब्द से, ठीक। जिसका आशय है पहले आने वाला, टू टेक फर्स्ट प्लेस। यह नाम इसलिए प्रस्तावित किया गया था क्योंकि उस समय भी यह तत्व जीवन के लिए सबसे प्रमुख तत्व माना जाता था। बिना इसके जीवन संभव नहीं है, यह माना जाता था उस समय, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं? प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं? बताइए आप लोग। 21, 22, 23, 24। प्रश्न संख्या 2 में 21, 22, 23, 24 चार ऑप्शन है। आप लोग बताइए इसमें क्या सही होगा। प्रश्न संख्या 2, प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं? बताइए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 प्रकार के। चलिए आइए देखते हैं। प्रोटीन में लगभग 22 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इनमें लगभग 10 अमीनो एसिड मानव शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इन्हें आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। भोज्य पदार्थों में इनकी उपस्थिति बहुत ही आवश्यक है तथा शेष 10 अमीनो एसिड अनावश्यक अमीनो एसिड कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, शरीर में कितने प्रकार के आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं? बताइए। 4, 6, 8, 10। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि आवश्यक अमीनो एसिड 10 प्रकार के, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, प्राणिज जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थों से प्राप्त होने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं? बताइए। वनस्पतिक प्रोटीन, प्राणिज प्रोटीन, साधारण प्रोटीन या पूर्ण प्रोटीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बताइए इसमें क्या सही होगा। प्रश्न संख्या 4 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, प्राणिज प्रोटीन। आइए देखते हैं। देखिए, प्राप्ति के स्रोत के आधार पर प्रोटीन को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। किसके अनुसार? प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर, ठीक। पहला क्या है? प्राणिज प्रोटीन, दूसरा वनस्पतिक प्रोटीन। आइए देखते हैं प्राणिज प्रोटीन क्या है। देखिए, प्राणिज प्रोटीन एनिमल प्रोटीन, ठीक। प्राणिज जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थों से प्राप्त होने वाली प्रोटीन को प्राणिज प्रोटीन कहते हैं। इस वर्ग की प्रोटीन के स्रोत में क्या है? मांस है, मछली है, अंडे हैं, दूध है, दूध से निर्मित पदार्थ आदि। देखिए, अंडे से प्राप्त प्रोटीन उत्तम होती है क्योंकि सभी महत्वपूर्ण अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रा में अंडे में उपलब्ध होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वासियरकर रोग की खोज सर्वप्रथम की गई। बताइए।
1933 में, 1948 में, 1956 में, 1959 में? बताइए। प्रश्न संख्या 5 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1933 में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो रोग है इसकी खोज सर्वप्रथम 1933 में डॉक्टर सिस्ले विलियम द्वारा। ठीक। क्वासियरकर शब्द का अर्थ जो है दूसरे बच्चे के जन्म से पूर्व बच्चे को बीमारी लगना। यह रोग 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के बच्चों को अधिक लगता है। ठीक। प्रायः यह देखा गया है कि जब माता दूसरे शिशु को शीघ्र ही जन्म देती है तो ऐसी स्थिति में पहले बच्चे को समय से पूर्व माँ का दूध छोड़ना पड़ता है। इससे माँ के दूध से बच्चे को जो प्रतिरोधात्मक शक्ति मिलती है उसके बच्चे में नितांत है। ठीक। नितांत अभाव हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है वनस्पतिक भोज्य पदार्थों से प्राप्त प्रोटीन क्या कहलाती है? अभी ऊपर बताए थे प्राणिज प्रोटीन और वनस्पतिक प्रोटीन के बारे में। तो वनस्पति से जो प्राप्त होगा तो उसको वनस्पतिक प्रोटीन कहेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, वनस्पतिक प्रोटीन, वेजिटेबल प्रोटीन, वनस्पतिक भोज्य पदार्थों से प्राप्त जो प्रोटीन है वनस्पतिक प्रोटीन कहलाती है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक। प्राप्त प्रोटीन वनस्पतिक प्रोटीन कहलाती है। इसकी प्राप्ति के प्रमुख देखिए, यहाँ से इसको कट करिएगा, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। देखिए, जो वनस्पतिक प्रोटीन के जो स्रोत हैं, प्रमुख स्रोत, इसके जो प्रमुख स्रोत हैं अनाज, दालें, सोयाबीन, सूखे मेवे, हरी सब्जियां, तिलहन, ये सब हैं। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है निम्न में से वनस्पति प्रोटीन का शरीर निर्माण मूल्य है? बताइए कितना है? 30 से 40%, 35 से 40 या 40 से 45, 45 से 50? प्रश्न संख्या 7 35 से 40%। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है निम्न में प्रोटीन का आवश्यक अवयव क्या है? बताइए। कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, उपर्युक्त सभी है? प्रश्न संख्या 8। आठ में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन शब्द का प्रयोग में लाने का प्रस्ताव जो है सर्वप्रथम 1938 में किसने रखा था? बताइए आप लोग। लेबोजिल्ट, स्पेंसर, मुल्डर या गाल्टन? प्रश्न संख्या 9 में हो जाएगा मुल्डर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है निम्न में प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम साधन हैं? मांस, मछली, अंडा, उपर्युक्त सभी? बताइए किसमें उत्तम साधन? मांस में या मछली में, अंडा में या सभी में? बताइए। प्रश्न संख्या 10। देखिए, इसमें हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है निम्न में वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है? दालें, हरी सब्जियां, सोयाबीन, पनीर? प्रश्न संख्या 11।
देखिए यहाँ सर्वोत्तम की बात किया है, तो सर्वोत्तम में हो जाएगा सोयाबीन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रोटीन की उपयोगिता है शरीर निर्माण एवं वृद्धि के लिए, ऊतकों के पुनः निर्माण के लिए, रोग प्रतिरोधी पदार्थों के लिए, या उपर्युक्त सभी। देखिए जो प्रश्न संख्या 12 हो जाएगा, इसमें बताइए आप लोग क्या सही होगा। ए सही होगा या बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव है, बताइए। शरीर में सूजन आना, शरीर का भार अनुपात से कम होना, शरीर में रक्त की मात्रा का कम होना, या उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 13। देखिए इसमें हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है प्रोटीन के कार्य हैं, बताइए। शरीर का निर्माण करना, शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करना, शल्य चिकित्सा में उपयोगी, या उपर्युक्त सभी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों आप लोग पढ़िए और अपना राइट आंसर दीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 14 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी।